अव्वल शब वो बज़्म की रौनक, शमा भी थी परवाना भी। रात के आखिर होते होते ख़त्म था ये अफसाना भी। हाथ से किसने सागर पटका, मौसम के बेकैफी पर। इतना बरसा टूट के पानी, डूब चला मैं खाना भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे इकबाल मजीद की लिखी हुई अफसाना सुकून की नींद। सबसे पहले इकबाल मजीद की हालत ज़िंदगी पढ़ लेते हैं, फिर अफसाना का खुलासा पढ़ेंगे। इकबाल मजीद की पैदाइश 1934 ईस्वी की हुई और इनका इंतकाल 2019 को हुआ है। इसमें मैं लिख देती हूँ कि किसमें लिखा हुआ नहीं है, 2019। इकबाल मजीद की पैदाइश 1934 ईस्वी को और इनका इंतकाल 2019 को हुआ। इकबाल मजीद ज़िला सीतापुर उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। इकबाल मजीद ज़िला सीतापुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, सीतापुर ज़िला में पैदा हुए। एमए लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया। तालीम से फारिग होने के बाद कुछ अरसे तक स्कूल में पढ़ाते रहे। इसके बाद ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्ता हो गए। मुलाजमत के दौरान इन्हें कई शहरों में रहना पड़ा। मालवा की पुरफिजा सरजमीन भोपाल उनकी मुलाजमत का आखिरी पड़ाव था, जहां वो असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर के अहदे से सुबकदोश हुए। बालाखिर भोपाल ही में उन्होंने मुस्तकिल सकूनत भी इख्तियार कर ली। एमए उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया और तालीम से फारिग होने के बाद कुछ दिन वो स्कूल में पढ़ाते रहे। उसके बाद वो ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्ता हो गए, यानी जुड़ गए। वहाँ उन्होंने काम किया और मुलाजमत के दौरान वो कई शहरों में गए, कई शहरों में रहे। मालवा की पुरफिजा सरजमीन भोपाल उनकी मुलाजमत का आखिरी पड़ाव था, यानी आखिरी में वो कहाँ रहे, मालवा में रहे। मालवा कहाँ है, भोपाल में है, जहां वो असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर के अहदे से सुबकदोश हुए, यानी फारिग हुए। वहां उन्होंने आखिरी दम तक नौकरी किया। बालाखिर भोपाल ही में उन्होंने मुस्तकिल सकूनत भी इख्तियार कर ली, यानी आखिरी दम तक वो वहीं रहे। इकबाल मजीद अहद जदीद के एक नामूर अफसाना निगार हैं। उन्होंने कई आला दर्जे के ड्रामे भी लिखे हैं। इकबाल मजीद का अहद जदीद यानी जदीद दौर के, नए दौर के अफसाना निगार हैं और उन्होंने कई आला दर्जे के ड्रामे भी लिखे हैं। उन्होंने अफसाना के अलावा क्या है, ड्रामा भी लिखा है। नमक और किसी दिन इनके दो नावल हैं। इनकी नावलों का नाम क्या है, नमक और किसी दिन इनके क्या है, दो नावल हैं। दो भीगे हुए लोग, एक हल्फिया बयान, शहर बदनसीब और तमाशा घर इनके अफसानवी मजमुए हैं। दो भीगे हुए लोग, एक हल्फिया बयान, शहर बदनसीब और तमाशा घर क्या है, इनके अफसानवी मजमुए हैं, यानी अफसानों का मजमुआ है। इस किताब में कई कई अफसाने हैं। इकबाल मजीद का ताल्लुक इस नस्ल से है जो 1955-60 के बाद परवान चढ़ी, और इकबाल मजीद का जो ताल्लुक है इस नस्ल से है जो 1955-60 यानी 55-60 के बीच परवान चढ़ी, यानी वो जवान हुए, बड़े हुए। इकबाल मजीद ने नए तर्ज के कई अफसाने भी लिखे हैं, जिनमें आज के इंसान की दाखिली और रूहानी उलझनों को मौजू बनाया गया है। इकबाल मजीद ने क्या, नए तर्ज के यानी नए तरीक़े के कई अफसाने लिखे हैं, जिनमें आज के इंसान की दाखिली और रूहानी उलझनों को मौजू बनाया गया। आजकल का जो इंसान है, इंसान के अंदर की जो परेशानी है, इंसान की जो परेशानियां हैं, उसको मौजू बनाकर उन्होंने अफसाना लिखा है। अफसानवी तकनीक में भी उन्होंने बाज़ अहम तजुर्बे किए हैं, ताहम कहानी में कहानीपन के अनसर को उन्होंने बरकरार रखा है। अफसानवी तकनीक में भी उन्होंने बाज़ अहम तजुर्बे किए हैं। जो तकनीक होता है, जो अफसाना लिखने का फ़न होता है, जो तरीक़ा होता है, उसमें भी उन्होंने तजुर्बा किया है और कहानीपन में कहानी उन्होंने बरकरार रखा। इकबाल मजीद ने अपने अफसानों, ड्रामों और नावलों में सियासी व समाजी शऊर के साथ नफ्सियाती बसीरत से भी बखूबी काम लिया है। एक तो इंसान सियासत के बारे में लिखता है अपने कहानियों में, एक समाज के बारे में लिखता है कि समाज के क्या हालात हैं, समाज में कैसे लोग रह रहे हैं। लेकिन उन्होंने क्या, नफ्सियाती बसीरत, जो इंसान के नफ्स में है, जो इंसान सोचता है
किस तरह से वो हरकतें करता है, किस तरह से बिहेव करता है, उससे भी उन्होंने बखूबी काम लिया, उसको भी उन्होंने अपने अफसाने में लिखा है। जदीद उर्दू अफसाने की तारीख़ में इकबाल मजीद का एक नुमाया मुकाम है। यानी जो जदीद उर्दू अफसाना है, जो नए उर्दू अफसाने लिखे जा रहे हैं, उसमें इकबाल मजीद एक नुमाया मुकाम पर है, एक अहम मुकाम पर है। अब आइए पढ़ते हैं सकून की नींद। सकून की नींद क्या है? अफसाना है। किसने लिखी है? इकबाल मजीद ने लिखी है। इकबाल मजीद, ठीक है। और सकून की नींद क्या है? अफसाना है। देखिए, अफसाना है। ये जो मैं छोटी छोटी बातें बता रही हूँ, ये बहुत ही आपके काम की हैं। MCQ के क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। सकून की नींद क्या है? एक अफसाना है। किसने लिखी है? इकबाल मजीद ने लिखी है। इकबाल मजीद की पैदाइश कब हुई है? तो इनकी पैदाइश 1934 ईस्वी में हुई है। और इनका इंतकाल कब हुआ है? तो इनका इंतकाल 2019 में हुआ। कब हुआ है? 2019 में हुआ। ये सारी बातें आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। और मैं बार बार बताती हूँ कि मैं जो भी पढ़ा रही हूँ, जो भी चैप्टर पढ़ा रही हूँ, आप उसको एक बार दो बार ज़रूर अच्छे तरह से पढ़ लें। और जो भी मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, आप क्या एक कॉपी लें और इसमें सब चैप्टर का नाम लिखते जाएं। जो भी चैप्टर पढ़ें उसका नाम लिख लें और उसमें जो भी छोटी छोटी बातें हैं उसे नोट डाउन कर लें, उसे नोट कर लें। अब सकून की नींद आप लिख लीजिए कॉपी में अपना। उसके बाद लिखिए इसके राइटर कौन है? इकबाल मजीद हैं। ये कब पैदा हुए? 1934 में पैदा हुए। इनका इंतकाल कब हुआ? 2019 में हुआ। ये कहाँ पैदा हुए? क्योंकि जाए पैदाइश भी याद करना बहुत ज़रूरी है। जाए पैदाइश यानी जहाँ वो पैदा हुए। तो वो कहाँ पैदा हुआ? सीतापुर, उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। तो ये सब बातें आप नोट कर लीजिए, ठीक है, ताकि जब आप एग्ज़ाम के वक्त में रिवीजन करें तो आपको बहुत आसानी हो पढ़ने में। तो ये सारी बात अब क्या है, आप नोट कर लें। इकबाल मजीद ने सकून की नींद में एक दास्तान गो बन इकबाल मजीद ने सकून की नींद में एक दास्तान गो बनकर कहानी सुनाई है। इकबाल मजीद ने क्या है? एक दास्तान गो बनकर कहानी सुनाई है। दास्तान को किसे कहते हैं? जो दास्तान सुनाते हैं, दास्तान सुनाने वाले को दास्तान गो कहते हैं। तो इकबाल मजीद यहाँ पर क्या बन गए हैं? दास्तान गो बन गए हैं, यानी कहानी सुना रहे हैं। ये कहानी एक मुल्क हवा के बादशाह की है, जो मरते वक्त जवान बेटे को ये वसीयत करता है कि बेटा अपने महल के सारे कमरे खोलना, मगर वो ताला कभी ना खोलना जो एक सुरंग के दरवाजे पर लगा हुआ है, क्योंकि इस सुरंग में आग, पानी, मिट्टी और हवा एक साथ कैद हैं। इकबाल मजीद कहानी सुनाते हैं। ये कहानी कहाँ की है? मुल्क हवा की है, ठीक है। मुल्क हवा का बादशाह जब मर रहा था, मरते वक्त अपने जवान बेटे को वसीयत करता। वसीयत किसे कहते हैं? मरते वक्त जो बातें बताई जाती हैं अपने बच्चों को, अपने ख़ानदान वालों को, कि घर, जायदाद या जो भी बातें बताई जाती हैं उसे वसीयत कहा जाता है। तो बादशाह क्या है? मरते वक्त अपने बेटे को वसीयत करता है कि बेटा अपने महल के सारे कमरे खोलना, मगर वो ताला कभी ना खोलना जो एक सुरंग के दरवाजे पर लगा हुआ है, क्योंकि इस सुरंग में आग, पानी, मिट्टी और हवा एक साथ कैद हैं। क्योंकि इस सुरंग में आग, पानी, मिट्टी और हवा एक साथ कैद है। तो बादशाह क्या वसीयत करता है कि तुम सुरंग के दरवाजे पर जो लगा हुआ ताला वो मत खोलना, क्योंकि वहां आग, पानी, मिट्टी, हवा सब कैद है। बादशाह के इंतकाल के बाद शहजादे से ना रहा गया और आखिरकार इसने दरवाज़ा खोल ही दिया। इसमें दाखिल हो गया, जहां उसे दो तरह के आदमी मिले। एक वो जो जी रहे थे और दूसरे वो जो जीते जी मर रहे थे। अब क्या है, जब बादशाह का इंतकाल हो गया तो उसके बाद क्या, शहजादे से ना रहा गया और उसने दरवाज़ा खोल ही दिया। और जब दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि वहाँ एक मुल्क में दो तरह के आदमी हैं, जो जी रहे थे और दूसरे वो जो जीते जी मर रहे थे। सबब मालूम करने पर उसे पता चला कि इस मुल्क में वही जी सकता है जिसके पास ढेर सारा पैसा हो, क्योंकि वहाँ हवाओं के बजाय सारी ज़रूरतें पैसे से ही पूरी की जाती हैं। जब शहजादे ने मुल्क का दरवाज़ा खोला तो देखा वहाँ दो तरह के लोग हैं, एक तो जी रहे हैं और दूसरे जीते जी मर रहे हैं। तब उन्होंने सबब मालूम किया, वजह मालूम किया कि आखिर
क्या वजह है जो यहाँ पर ऐसा हो रहा है। तो शहजादे को पता चला कि इस मुल्क में वही आदमी जी सकता है जिसके पास बहुत ढेर सारा पैसा हो, क्योंकि वह हवाओं के बजाय सारी ज़रूरतें की चीज़ पैसे से पूरी की जाती है। तो बच्चों, ये बहुत दिलचस्प अफसाना है। अगर आप इस पूरे अफसाने को पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी पहली वीडियो को ज़रूर देखें। पहली वीडियो, आप हमारे चैनल पर जाएं और चैनल में प्लेलिस्ट पर जाएं और प्लेलिस्ट में क्लास 12 का प्लेलिस्ट खोलें। उसमें आपको इसकी जो कहानी है पूरी पढ़ी हुई मिल जाएगी, ये चैप्टर मिल जाएगा और इसमें मैंने पूरी अफसानों को पढ़कर सुनाया है। तो अगर आप वो पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर देखें और इसमें मैं आपको इसका खुलासा बता रही हूँ। शहजादे ने दुआ मांगी और हवा की देवी को बुलाया। जब देवी आई तो उसने कहा कि वो इन सबको रुपये पैसे से माला माल कर दे ताकि वो सब आराम और सुकून से रह सकें। शहजादे ने दुआ मांगी और हवा की देवी को बुलाया। तो जब देवी आई तो उसने कहा कि वो इन सबको क्या है, रुपये पैसे से माला माल कर दे ताकि वो लोग क्या आराम और सुकून से रह सकें। देवी ने शहजादे की बात मानकर ऐसा ही किया। फिर क्या था, दूसरे दिन से इस मुल्क के लोग जब सोकर उठते तो देखते कि इनके तकियों के नीचे 2 लाख रुपए रखे हुए हैं। देवी तो चली गई, देवी ने उसकी बात मान ली और दूसरे दिन के बाद से क्या हुआ कि जब भी लोग सोकर उठ रहे हैं उसके तकिए के नीचे क्या 2-2 लाख रुपए रखे हुए हैं। हर एक आदमी मालदार बन गया। मगर हुआ यूं कि अब मजदूरों ने काम करना छोड़ दिया, कारखाने बंद होने लगे तो सामान दूसरे मुल्कों से आने लगा। मुल्क के लोग बेकार हो गए, बाहर के मुल्कों ने चीज़ें महंगी कर दी, हुकूमत के होश उड़ गए। अब हुआ यूं कि सब लोग क्या मालदार बन गया, अमीर बन गया और कोई मजदूर रहा ही नहीं काम करने के लिए। तो इसकी वजह से क्या कारखाने बंद हो गए और हर चीज़ बंद हो गया और बाहर के मुल्कों से क्या सामान आने लगा। मुल्क के लोग क्या बेकार हो गए और बाहर के मुल्कों ने चीज़ें महंगी कर दी। तो क्या हुकूमत के होश उड़ गए कि अब इतनी महंगी चीज़ें कैसे मंगाएं। हुकूमत ने दानिश्वरों को जमा करके बहस व मुबाहिसा कराया और आखिरकार ये तय पाया, क्योंकि देवी ने शर्त लगाई थी कि रात के सोने के बाद तकिए के नीचे से रुपये निकलेंगे, इसलिए लोगों को रात को सोने ही ना दिया जाए। अब हुकूमत के लोगों ने दानिश्वरों को यानी अक्लमंद लोगों को जमा किया और बहस मुबाहिसा हुआ, यानी बातचीत हुई कि इसका क्या हल निकाला जाए। तो आखिर ये तय पाया कि देवी ने शर्त लगाई थी कि रात को सोने के बाद तकिए के नीचे से रुपये निकलेंगे, इसलिए लोगों को रात को सोने ही ना दिया जाए। अब हुकूमत के लोगों ने ये फैसला किया कि रात में क्या है लोगों को सोने नहीं दिया जाए। हुकूमत ने मुल्क के साइंसदानों से ऐसी दवा ईजाद करने को कहा जो लोगों की रात की नींद छीन ले। अब हुकूमत ने क्या है मुल्क के साइंसदानों को बुलाया और उसको कहा कि ऐसी दवा ईजाद करो कि लोगों की रात की नींद उड़ जाए, ऐसा इंजेक्शन डालो कि वो लोग सोए नहीं। और साइंसदानों ने ऐसी दवा इजाद कर डाली और फिर इस दवा को जबरन आधी से ज़्यादा आबादी इस दवा का इंजेक्शन लगा डाला। साइंसदानों ने क्या किया कि इस दवा को इजाद कर दिया और फिर इस दवा को आधी से ज़्यादा लोगों को ज़बरदस्ती इंजेक्शन दे दिया गया। बस फिर क्या था, इन लोगों ने रात को सोना छोड़ दिया और यूं हुकूमत ने एक बड़ा मुफलिस तबका तैयार कर लिया, क्योंकि देवी ने कहा था कि जो लोग रात को सोएंगे उसे ही पैसा मिलेगा। तो आधे लोगों को इंजेक्शन दिलवा दिया गया और वो लोग क्या सोना छोड़ दिए। जब सोना छोड़ दिया तो पैसा भी मिलना बंद हो गया और आधे से ज़्यादा लोग क्या है मुफलिस हो गए, यानी गरीब हो गए, मुफलिस तबका के हो गए, यानी गरीब लोग हो गए। हुकूमत के लोग आराम से सोते थे और इन्हें सुबह 2 लाख रुपए मिल जाते थे। वो लोग खुश थे कि जब चाहें दवा का इंजेक्शन लगाकर किसी को भी कंगाल बना सकते हैं। अब हुआ यूं कि जो भी गरीब तबका था वो लोग काम करने लगा और हुकूमत के जो लोग थे, जो बड़े बड़े लोग थे, वो सो जाते थे और उन्हें रोज़ सुबह 2 लाख रुपए मिल जाते थे। तो ये लोग बड़े खुश थे। लेकिन दवा ने अपना असर दिखाया कि मुल्क की आधी आबादी के खून में ये बात पैदा हो गई कि वो जिसके काट लें तो वो इंसान तड़पे बगैर ख़त्म हो जाएगा। अमीर ख्वाब की वजह से रातों को जागने लगे। अब हुआ यूं कि जो भी इंजेक्शन दिलवाया था जो लोग, अगर वो लोग किसी दूसरे इंसान को काट लेता था तो वे क्या है वो लोग क्या तड़पे बगैर ख़त्म हो जाते थे। तो अमीर लोग डर गए, उनके अंदर बहुत खौफ आ गया और वो क्या रात को जागने लगे।
और और फिर इन्हें अपने भी ये इंजेक्शन लगवाने पड़े। और ये अमीर लोग भी क्या है, इंजेक्शन लगवाने लगा कि रात में हमें नींद ना आए। अगर नींद आ गई तो क्या है, दूसरे जो इंजेक्शन लगाए हुए लोग हैं वो हमें काट लेंगे। कहानी का ये अंजाम हुआ कि बरसों बाद जब शहजादा इस मुल्क से गुजरा तो इसने देखा कि इस मुल्क के लोग खुदा से दुआ मांग रहे हैं कि हमारा सब कुछ ले ले और इसके बदले हमें 2 पल सुकून से सो लेने की नींद दे दे। अब इतना करने के बाद अंजाम यह हुआ कि सब लोग क्या जागने लगे और इंजेक्शन दिलवाने लगे कि उसे नींद ना आए। वहाँ के लोगों को मौत का बहुत खौफ हो गया था। तो बहुत दिन के बाद हुआ यूं कि शहजादा क्या है, मुल्क के हवा से गुजर रहा था तो उसने देखा कि यहाँ के लोग क्या है, खुदा से दुआ मांग रहे हैं। और दुआ ये मांग रहे हैं कि हमारा सब कुछ ले ले और इसके बदले में हमें 2 पल सुकून की नींद दे दे ताकि हम लोग सुकून से सो जाएं। तो 2 पल के जो सुकून की नींद है वो इंसान के लिए बेहद ज़रूरी है। इंसान कितनों कमा ले, कितनों सब कुछ कर ले, अगर उसे नींद नहीं आती है तो उसका सब कुछ ख़राब हो जाता है। उसे बेचैनी रहती है, परेशानी रहती है, क्योंकि नींद बहुत ज़रूरी चीज़ है। इंसान दिन भर काम करके थक के अगर रात में सुकून से सो जाता है तो उसके दिन भर की थकान ख़त्म हो जाती है और वो सुबह फिर उसी ताजगी के साथ उठता है और नए सिरे से अपना फिर काम शुरू करता है। लेकिन अगर नींद नहीं आती है तो इंसान की ज़िंदगी क्या बर्बाद हो जाती है, क्योंकि नींद इंसान को क्या सुकून देता है। तो मुल्क हवा के लोगों ने क्या दुआ मांगी अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला तुमने तो इतनी दौलत दी लेकिन इसमें सुकून नहीं है, मुझे क्या है 2 पल की सुकून की नींद दे दे ताकि हम लोग सुकून से सो जाएं। तो बच्चों, इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों से ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी व्यूज़ बढ़े, रीच बढ़े और हमारी हौसला अफजाई हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि मैं इतने मेहनत से वीडियो बनाती हूँ और बहुत मुश्किल से 20, 25, 100 व्यूज़ जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सवाल नंबर 1 है, शहजादे ने मुल्क हवा में क्या देखा? तो जवाब लिखेंगे, शहजादा बाप के मरने के बाद मुल्क हवा की एक सुरंग में दाखिल हुआ, जहां उसने देखा कि वो एक ऐसी दुनिया में पहुंच गया है जहां 2 तरह के इंसान पाए जाते थे। एक वो जो जी रहे थे और दूसरे वो जो जीते जी मर रहे थे। शहजादा क्या है, बाप के मरने के बाद मुल्क हवा के एक सुरंग में दाखिल हुआ और वहां उसने देखा कि वहां एक ऐसी दुनिया है जिसमें 2 तरह के लोग रहते हैं, एक वो जो जी रहे हैं और दूसरे वो जो जीते जी मर रहे थे। सवाल 2, शहजादे ने हवा की देवी से क्या सिफारिश की? तो जवाब लिखेंगे, शहजादे ने हवा की देवी से कहा कि वो इस मुल्क के लोगों को माला माल कर दे ताकि वो सब आराम और सुकून से रह सकें। सवाल 3 है, 2-2 लाख मिलने के बाद लोगों की तर्ज जिंदगी में क्या फ़र्क आया? तो जवाब लिखेंगे, 2-2 लाख मिलने के बाद लोगों ने काम करना छोड़ दिया, मजदूरों ने मजदूरी छोड़ दी, कारखाने बंद होने लगे, मुल्क के किसान अपनी दौलत दूसरे मुल्कों के बैंक में जमा कराने लगे, गर्ज तमाम लोग नाकारा बन गए। अब जाहिर सी बात है कि अगर रोज़ लोगों को 2-2 लाख रुपए मिलेंगे तो वो लोग क्या करेंगे, काम करना छोड़ देंगे। और जो मजदूर थे उन्होंने मजदूरी भी छोड़ दी। इसकी वजह से क्या है, कारखाने बंद होने लगे और सब लोग क्या है, नाकारा बन गए, यानी बेकार हो गए। सवाल 4 है, साइंसदानों ने क्या दवा इजाद किया और क्यों? जवाब लिखेंगे, साइंसदानों ने एक ऐसी दवा इजाद की जिसने लोगों की नींद छीन ली। ग्लूकोज के नाम पर लोगों को इसका इंजेक्शन लगाया जाता ताकि वो लोग रात को न सो ना सकें और सुबह को इन्हें अपने तकियों के नीचे से रुपए ना मिल सकें, क्योंकि रुपए मिलने से लोग क्या नाकारा हो गए थे, सोए रहते थे। तो ऐसी दवा इजाद की कि लोगों को क्या है, ग्लूकोज के नाम पर वो इंजेक्शन दे दिया जाता था और लोग क्या है, रात भर जागे रहते थे और जब जागे रहते थे तो उनके तकियों के नीचे पैसे नहीं आते थे, क्योंकि हवा की देवी ने ये वादा किया था कि जो लोग सोएंगे उनके तकिए के नीचे से पैसा आएगा। सवाल 5 है, लोगों पर नींद के इंजेक्शन का क्या असर हुआ? तो जवाब लिखेंगे, लोगों पर नींद के इंजेक्शन ने मुनफी असर डाला, यानी इस आबादी के लोगों के खून में इस दवा ने कुछ ऐसे असरात पैदा कर दिए कि अगर वो किसी को काट लें तो इंसान तड़पे बगैर ख़त्म हो जाता।
वो क्या है, एक आदमी जिसको इंजेक्शन पड़ा है वो अगर दूसरे को काट लेता था तो वो इंसान क्या है तड़पे बगैर खत्म हो जाता था, ऐसे असर उसके खून में आ गया था। सवाल 6 है, दौलतमंदों ने आखिर में खुदा से क्या दुआ मांगी? दौलतमंद तो लोग हो गए, लेकिन दौलतमंद होने के बाद लोगों ने खुदा से क्या दुआ मांगी? तो जवाब लिखेंगे, दौलतमंदों ने आखिर में खुदा से यही दुआ मांगी कि ऐ खुदा, तू हमसे हमारा सब कुछ ले ले और इसके बदले हमें 2 पल सुकून से सो लेने की नींद दे दे। आखिर में लोग परेशान हो गए, दौलत से, पैसे से, हर चीज़ से परेशान हो गए क्योंकि इनकी नींद ख़त्म हो चुकी थी। तब लोगों ने दुआ की कि ऐ खुदा, तू हमारा सब कुछ ले ले, लेकिन बदले में हमें क्या है, 2 पल सुकून की नींद दे दे और सुकून से सो लेने दे। ठीक है, यही दुआ थी। अमली सरगर्मियां में देखते हैं। सवाल 1 है, आज़ादी के बाद लिखे जाने वाले कम से कम 5 अफसाने पढ़िए और ये बताइए कि इनमें किस किस्म के मसाइल बयान किए गए हैं। क्योंकि जब आज़ादी हुई 1947 ईस्वी में, तो आज़ादी के वक्त क्या है, तकसीम वतन हुआ, यानी मुल्क का बंटवारा हुआ। जब मुल्क का बंटवारा हुआ तो आपस में बहुत झगड़े हुए और बहुत दंगा फसाद हुआ। इससे लोगों की ज़िंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ा। एक तो लोग घर छोड़कर एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहे थे, किसी के बेटा मर गया था, किसी की बेटी मर गई थी, किसी का शौहर मर गया था, किसी का घर जल गया था। तो लोगों का बहुत बुरा हाल था, लोग बहुत बुरे हाल में थे। तो आज़ादी के बाद जो अफसाना लिखे गए हैं, इन सब बातों को लेकर बहुत सारे अफसाने लिखे गए हैं जो तकसीम वतन के वक्त हुआ था। आज़ादी के बाद लिखे जाने वाले अफसानों में हमने मुंदरज झैल अफसाने पढ़े हैं। इकबाल मजीद का अफसाना हल्फिया बयान, जिसका मौजू बरसर इक़्तिदार ताकतवर तबके की सियासी बदअमालियों और एक बेराह रो माशरे की जबर के हाथों कमज़ोर तबके का इस्तेहाल और इन लाचार व मजबूर इंसानों के बेमाने व नाकाम जद्दोजहद, जिसे एक स्याह रो हकीर से कीड़े की दास्तान के रूप में पेश किया गया है। इस कहानी में क्या दिखाया है कि इंसान क्या है, एक कीड़े की तरह है और उसका हाल बहुत बुरा है। इसका मौजू क्या है कि ताकतवर इंसान जो है वो किस तरह कमज़ोर तबके का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह कमज़ोर तबके पर वो लोग, और ऐसे इंसान का क्या है, जद्दोजहद भी बेकार और बेमाने लगता है। और इस तरह इंसान को क्या है, एक हकीर कीड़े की तरह पेश किया गया है इस कहानी में। दूसरा अफसाना है क़रतुल ऐन का फोटोग्राफर। मुसन्निफ़ा ने ये बताने की कोशिश की कि मुसन्निफ़ा ने ये बताने की कोशिश की है कि हर चीज़ फ़ानी है, यानी अटल फना के साये में भी ज़िंदगी के रंगारंग तमाशे जारी रहते हैं। तो अफसाना फोटोग्राफर आपने पढ़ा होगा जो क़रतुल ऐन हैदर की लिखी हुई है और ये आप ही के निसाब में शामिल है, क्लास 12 के अफसाने में ये शामिल है, अफसाना फोटोग्राफर। उसमें मुसन्निफ़ा ने यानी क़रतुल ऐन हैदर ने ये बताने की कोशिश की है कि हर चीज़ फ़ानी है यानी ख़त्म होने वाली है। हर चीज़ को फ़ना होना है, ख़त्म होना है। तो हर चीज़ क्या है, फ़ानी है, और यानी अटल फना के साये में भी ज़िंदगी के रंगारंग तमाशे जारी रहते हैं। हर चीज़ क्या है, फ़ना हो जाने वाली है, लेकिन इस फ़ना होने के बावजूद क्या है, ज़िंदगी की कहानी क्या है, जारी रहती है। सुरेंद्र प्रकाश का ड्रामा बजूका किसानों के कल और आज के माशी और समाजी इस्तेहाल के मसले पर बातचीत करता है। और सुरेंद्र प्रकाश का ड्रामा आपने बजूका भी पढ़ा होगा। बजूका भी आपके निसाब में शामिल है, यानी क्लास 12 में है। और किसने लिखी है? सुरेंद्र प्रकाश ने लिखी है। तो किसानों के कल और आज के माशी और समाजी इस्तेहाल के मसले पर बातचीत करता नजर आता है। जो आपका ड्रामा बजूका है उसमें क्या दिखाया गया है, मुंशी प्रेमचंद ने एक नावल लिखी थी जिसका नाम था गोदान। गोदान में एक जो मरकजी किरदार है उसका नाम है होरी। ये जो बजूका लिखा गया है उसी होरी को लिखा गया है। होरी क्या है, गोदान में मर जाता है, लेकिन बजूका में दिखाया गया है कि होरी एक बूढ़ा आदमी है, बहुत बूढ़ा हो चुका है, उसका पल भी क्या है, पक चुका है, उसकी कमर झुक गया है, लेकिन वो अपनी 2 बहू और 5 बच्चों के साथ रहता है और उसकी क्या देखभाल करता है। 5 यानी उसके पोता पोती हैं। तो सुरेंद्र प्रकाश ने ड्रामा बजूका में क्या है, होरी को लेकर कहानी लिखी है और किसान के क्या है, माशी और समाजी इस्तेहाल को दिखाया है। माशी यानी हमारे जो माशरे में और समाज में जो किसान का इस्तेहाल होता है, यानी उसके साथ जो जुल्म होती है, उसको दिखाया है।
बलवंत सिंह ने अपने अफसाने लम्हे में औरत की गहरी उदासी और उमाकांत की शदीद शर्मिंदगी के जरिए बताने की कोशिश की है कि एक दूसरों के दुखों में शिरकत ही हकीकी इंसानियत है। शफी जावेद ने मैं वो में एक बूढ़े की जहनी कशमकश और बूढ़ों के मसाल को पेश किया है। अब बलवंत सिंह का अफसाना लम्हे भी आपने पढ़ा होगा, और लम्हे भी क्या है, आप ही के निसाब में शामिल है। जो किसने लिखी है? बलवंत सिंह ने लिखी है। और उसमें एक औरत की कहानी दिखाई गई कि एक औरत की गहरी उदासी, और उमाकांत एक लड़का होता है, वो क्या उस औरत से बातचीत करता है, और बातचीत के बाद उसे बहुत शदीद क्या है, शर्मिंदगी महसूस होती है। और शफी जावेद ने लिखा मैं वो में एक क्या है, बूढ़े की जहनी कशमकश को दिखाया गया। ठीक है, तो ये क्या है, 5 अफसाने थे जो कब लिखे गए हैं? आज़ादी के बाद ये सब अफसाने लिखे गए हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूंगी। आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।